4 दिसंबर 2021 कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस CPC 21 सुबह के तकरीबन 10:15 बजे मैं पहुंचा वेन्यू पे, यानी कि जिना कन्वेंशन सेंटर। वैसे तो कई दोस्तों ने हामी भरी थी साथ जाने की, लेकिन रफ्ता रफ्ता सबका प्लान ड्रॉप होता गया और आखिर में मैं अकेला ही गया। खैर, तो मैं पहुंचा कन्वेंशन सेंटर। वहीं एंट्रेंस पे एक डेस्क पे से ये फाइल और कार्ड्स मिल रहे थे सबको, और कार्ड्स पहनने को कहा जा रहा था। तो ये रिसीव करके मैं अंदर गया, कार्ड पहना, देन आई वेंट अपस्टेयर्स। वहां से मेन एंट्रेंस थी ऑडियंस की, और मेरे लिए तो एक बड़ा नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि अपने होशो हवास में तो मैं पहली दफा ही गया हूँ यहाँ पे, और ऐसा सेटअप और इतना बड़ा क्राउड मुझे नहीं याद कि मैंने पहले कभी देखा हो। तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही एक नया एक्सपीरियंस था। शुरू में मैं एंटर होके जिस सेक्शन में बैठा वहां पे आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि स्टेज से बोला क्या जा रहा है। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठ गया और अपने एक फेलो कंटेंट क्रिएटर से रब्ता करके उससे मुलाकात की, और उसके साथ फिर एक नई लोकेशन पे हम जाके बैठे। अब हम दोनों जिस सेक्शन पे जाके बैठे वहाँ से आवाज़ भी ठीक आ रही थी और व्यू भी ठीक ही था, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं था लेकिन सही था। क्राउड भी बढ़ता जा रहा था और सेशन भी स्ट्रीमलाइन हो रहे थे। मोहम्मद इस्माइल और अरीब खान के सेशन से स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही तोहा जलील, आज़ाद चायवाला, हिशाम सरवर, GFX मेंटोर सब लोग वहाँ मौजूद थे, और एकदम से माहौल बूस्ट अप हो गया था। डॉक्टर जावेद इकबाल, हाफिज बासित, HBA, उमर जालियावाला, हारून क्यू राजा और बहुत से नाम, कुछ फेमिलियर थे कुछ नॉन फेमिलियर थे, लेकिन सब ने अच्छी बातें की। हाफिज बासित भाई काफ़ी एनर्जेटिक थे, और एक तरह से जो क्राउड को सारा सेटअप किया वो उन्होंने ही किया, क्योंकि उससे पहले आवाज़ सही नहीं आ रही थी। लेकिन बासित भाई के सेशन से तो गोया एक एनर्जी दौड़ गई पूरे के पूरे क्राउड में, और फिर चूंकि आहिस्ता आहिस्ता मजीद बड़ी शख्सियात भी आती जा रही थी, तो लोगों का जोशो खरोश इस वजह से भी बढ़ रहा था। हदीस में जिंदगी के 2 दिन बराबर है तो तुम खसारे में, तुम मालदार हो लेकिन तुम बढ़ नहीं रहे, तुम खसारे में। तो अपने आप को ग्रोइंग ट्रैक में रखना। कनेक्शन विद द वर्ल्ड इज ऐसा काम जो कि आप सिर्फ हार्ड वर्ड नहीं होता बल्कि हार्ट वर्ड हो जाता है, और जिस काम में आपका दिल शामिल होता है ना, ओए कुछ लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर की, कुछ लोगों ने अपनी फेलियर से सक्सेस की तरफ आने की स्टोरीज शेयर की, कुछ लोगों ने वैसे लाइफ कोचिंग या लाइफ टिप्स के बारे में बातें की, जिनको उर्फ आम में मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कहा जाता है। उमर जलियावाला साहब का फोकस था कि कनेक्शन बिल्ड करें अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, अपने एनवायरनमेंट से और अपने मुल्क से। कनेक्टेड फील करें और डिसकनेक्टेड जिंदगी ना गुजारें, क्योंकि डिसकनेक्टेड जिंदगी विल टेक यू नोवेयर, और हम सब मिल के ही ग्रो करते हैं। इंसानों और माशरे की तरक्की कलेक्टिव एफर्ट पे ही बिल्ड करती है। तोहा जलील भाई का सेशन भी मेरे लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज था, क्योंकि उनको फॉलो तो हम करते ही हैं। और ये आइडिया भी था कि वो इस कॉन्फ्रेंस पे आएंगे तो सही, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो पहले ही दिन आ जाएंगे। 10 साल पहले I was living a life of filth and disobedience of Allah। मेरा YouTube पे लेक्चर दिया है स्टोरी ऑफ माय लाइफ, आपको डिटेल मिल जाएगी उसमें। आई जस्ट डोंट वांट टू एक्सपोज कैसा था, मैंने उसमें ब्रीफली बताया कि किस तरह की लाइफ थी वो। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2018 जब हमने की थी भी हालात ऐसे थे, और ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है जिना ऑडिटोरियम में, और सुना ये है कि जिना ऑडिटोरियम को भरना आसान काम है, और आज हमने अपनी आंखों से देखा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2021। आज माशाल्लाह इस्लामाबाद ग्रेट गोइंग। ये हैं हारून क्यू राजा भाई। क्यू का मुझे नहीं पता फुल फॉर्म क्या है, लेकिन इन्होंने अपना नाम हारून क्यू राजा ही बताया था वहाँ पे। इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी के अलावा एक एसोसिएशन का जिक्र किया, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन, PAFLA, पैफला या पाफला जो भी है इसका नाम। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने आते ही कहा कि मैं अपनी तरफ से और अपनी जनरेशन की तरफ से आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। तो सब एकदम हैरान परेशान हो गए कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने 1-2 चीज़ें जिक्र की कि भाई हमारी जनरेशन से ये बहुत गलत हुआ, जैसे कि हमने ये प्रेसिडेंट सेट किया कि भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही मुअज़्ज़िज़ शख्स है, यानी कि जहाँ पे फ्रीलांसिंग और पैसा कमाने की मोटिवेशन की बातें हो रही थी, वहीं पे ये बातें भी हो रही थी कि भाई पैसे को उससे ज़्यादा अहमियत नहीं देनी जितनी उसकी असल में अहमियत है, यानी कि उसको सर पे नहीं चढ़ा लेना कि भाई पैसा ही कमाना है कुछ भी हो जाए। ज़रूरत और अहमियत ज़रूर है पैसे की, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसको आप अपने कैरेक्टर और अपने मॉरल से ऊपर ले जाएं। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। दरमियान में एक ब्रेक भी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि आप बाहर जाके लंच कर लें, लेकिन हम लोग जब बाहर की तरफ चले, लेकिन हम लोग जो बाहर निकलने लगे तो रश ही इतना था कि बाहर निकलते निकलते अच्छी खासी देर हो गई, और हमने सोचा कि बस अब लंच तो क्या ही करें, वापस अंदर ही चलते हैं।
ये हम फाइल रखने आए थे गाड़ी में और मैं और बिलाल अब वापस अंदर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हिशाम सरवर साहब और आज़ाद चाय वाला को इनवाइट किया गया स्टेज पे और QA सेशन हुआ। बहुत से लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे और उनके आंसर्स मिले। इन लोगों की तरफ से या कुछ और लोगों की तरफ से भी एक इंटरेक्टिव सेशन बनाने की कोशिश की गई और इट वाज अ गुड एफर्ट इन माय ओपिनियन। अच्छा, मेन हॉल में ये सब कुछ तो चल रहा था, उसके साथ पैरेलल में कुछ वर्कशॉप्स भी चल रही थी। आई गेस GFX मेंटोर की भी डे 1 पे वर्कशॉप थी। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने किसी स्पेसिफिक वर्कशॉप के लिए साइन अप नहीं किया था, मैं तो सिर्फ वैसे ही इवेंट अटेंड करने गया था। बाय द वे, मैं ऊपर ऑडियंस में ही बैठा हुआ था, वहीं से ये क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं और मैं नीचे नहीं गया। आई डिड नॉट हैव द मीडिया पास, तो मैंने सोचा ही नहीं नीचे जाने का और वैसे भी इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि इतने मशहूर लोगों के साथ जाके बंदा सेल्फी या वीडियो रिकॉर्ड करे। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा इंशाल्लाह। ओवरऑल एक अच्छा और नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, लेकिन जितने दोस्तों से मैं मुलाकात करने की एक्सपेक्टेशन लेके गया था उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो ये एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है। खैर, फिर शाम को मुझे वापस निकलना था क्योंकि कुछ मजीद कमिटमेंट्स भी थी, तो फिर 4 बजे के बाद मैं वहाँ से निकल आया था। वहाँ पे सेशंस कंटिन्यू हुए और अगले दिन भी बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ और सेशंस रहे जो कि मैंने मिस कर दी ऑब्वियसली, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मिस करना पड़ा। वहाँ पे सेशंस कंटिन्यू हुए और कनेक्टेड पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट हुए फ्रीलांसर्स में। डे 2 यानी कि इतवार को भी बड़े ज़बरदस्त सेशंस थे और एक्टिविटीज़ थी। मुजम्मिल भाई, राजा ज़ियाउल हक, बहुत सारे लोग, रेहान अल्लाह वाला, इन शॉर्ट कनेक्टेड पाकिस्तान वालों ने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जमा किया और ये प्रूव किया कि भाई डिजिटल जो है ना वो फ्यूचर है और डिजिटल इकोनॉमी भी बहुत पावरफुल है और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है, कोई कम नहीं है। मैं तो सिर्फ पहले ही दिन गया था, दूसरे दिन मैं नहीं जा सका, लेकिन पूरे इवेंट का एक व्लॉग मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है लिंक, उस पर आप जाके देख सकते हैं पूरे इवेंट का व्लॉग। और मज़े की बात यह है कि जिस लड़के ने वो व्लॉग बनाया है उसका नाम भी अब्दुल्ला है, तो हो गया ना गुड पोटेंशियल। फिर मैंने जो तस्वीरें इवेंट पे कैप्चर की थी वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे CPC21 के नाम से हाइलाइट्स में मौजूद हैं। यूज़र नेम है m.abdullah.tariq। उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट कर सकते हैं, DM और फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दें पेज को। इस व्लॉग में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अब्दुल्ला तारिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, गुड पोटेंशियल एंड बी प्रोडक्टिव। अल्लाह हाफिज़।